अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक पॉसिबली लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में एजेली के रिटर्न होने को लेकर एनएक्सटी से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही गए। मोटर सिटी मशीन गन के डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी गए। प्रो रेसलिंग नोआ सुपरस्टार्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू को लेकर एजे स्टाइल का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस ये चीज़ तो आप सभी लोगों को याद होगी। लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका मंडे नाइट रॉ किया, तो लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को करीबन 1.6 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। और यहीं इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका मंडे नाइट रॉ किया, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ को करीबन 1.7 मिलियन व्यूअरशिप मिली गए, जो लास्ट वीक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और गाइस व्यूअरशिप के मामले में इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ लास्ट वीक के मुकाबले हिट रहा है। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक रॉ को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मोटर सिटी मशीन गन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू करने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि मोटर सिटी मशीन गन के करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे रूमर चल रहे गए। और अब यहाँ पर इन सभी रूमर्स के बीच में मोटर सिटी मशीन गन के डेब्यू को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी कमेंटेटर बुकर टी ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर बात की, जहां पर बुकर टी ने यह कंफर्म किया है कि वो भी मोटर सिटी मशीन गन को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर देखना चाहते गए। और गाइस बुकर टी ये बिलीव करते गए कि मोटर सिटी मशीन गन का डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करना मोटर सिटी मशीन गन और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों के लिए बेटर होने वाला है। और गाइस बुकर टी ये होप करते गए कि मोटर सिटी मशीन गन डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को ज्वाइन करे। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मोटर सिटी मशीन गन डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलर्स के आने की, तो गाइस यहीं अभी सप्ताह डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया, जहां पर बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एनएक्सटी के नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन ओबा फेमी के पिक्चर को शेयर करती गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई सोशल मीडिया पर फैंस से ये पूछती गए कि फैंस को क्या लगता है ओबा फेमी को अब किस रेसलर को चैलेंज करना चाहिए। और यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई की मेन रोस्टर सुपरस्टार चेल्सी ग्रीन के द्वारा इस चीज को लेकर ट्वीट किया जाता है, जहां पर चेल्सी ग्रीन ट्वीट करके ये बोलती गए कि यहां पर उनके हस्बैंड मैट कार्डोना ओबा फेमी को फेस कर सकते गए। और गाइस चेल्सी ग्रीन डायरेक्टली ये टीच करती गए कि वो यहां पर मैट कार्डोना का डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न देखना चाहती गए। और वो यहां पर ये चाहती गए कि मैट कार्डोना एनएक्सटी पर आकर ओबा फेमी को नॉर्थ अमेरिकन टाइटल के लिए चैलेंज करे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहां पर सच में मैट कार्डोना डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आकर ओबा फेमी को चैलेंज करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में नोआ के रेसलर्स के डेब्यू करने की। यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एक हफ्ते पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार एजे स्टाइल ने पहली बार 8 सालों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर किसी कंपनी के ऊपर काम किया, जहां पर एजे स्टाइल जापान के अंदर प्रो रेसलिंग नोआ के ऊपर उनका डेब्यू करते गए। और वो यहाँ पर उनके डेब्यू मैच के अंदर जापानीज लीजेंड नायामुची मारुफुजी को बीट करते गए। और यहीं एजे स्टाइल के जापान में कम्पीट करने के बाद अब एजे स्टाइल ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर नोआ के रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने को लेकर बात की गई, जहां पर एजे स्टाइल का ये कहना है कि वो पर्सनली ये चाहते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और नोआ के पार्टनरशिप के बीच में नोआ के रेसलर्स यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए। और जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के पार्टनरशिप के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के बीच में टैलेंट का एक्सचेंज हो रहा है, वो यहां पर उसी तरीके से नोआ और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में भी टैलेंट का एक्सचेंज देखना चाहेंगे। और वो पर्सनली नोआ लीजेंड नायामुची मारुफुजी को डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग के अंदर कम्पीट करते हुए देखना चाहते गए। गाइस मुझे तो फिलहाल नहीं लगता है कि नोआ का कोई रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आने वाला है। और अगर यहाँ पर कोई रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर आता भी गए, तो वो यहाँ पर मेन रोस्टर पर ना आके बल्कि पॉसिबली एनएक्सटी पर जाने वाला है। आपको क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नोआ के रेसलर्स को आना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एजेली के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक ने जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न किया है, तब से ही रेसलिंग फैंस सीएम पंक की वाइफ एजेली के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न को लेकर डिमांड कर रहे गए। और गाइस फाइनली इस हफ्ते एक बार फिर से एनएक्सटी वुमेन चैंपियन रॉक्सीन परेज के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रॉक्सीन परेज ने एजेली के रिटर्न सिचुएशन को लेकर बात की, जहां पर रॉक्सीन परेज का ये कहना है कि वो यहाँ पर करंटली सीएम पंक से काफी क्लोज है और वो हमेशा ही सीएम पंक से रेसलिंग को लेकर बातें करती रहती गए। और गाइस सीएम पंक ने खुद यहाँ पर रॉक्सीन परेज को ये बताया है कि उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद वो भी उनकी वाइफ एजेली
एजेली का WWE पर रिटर्न देखना चाहते गए और सीएम पंक इवन यहाँ पर एजेली को रिटर्न करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी बार कन्विंस कर चुके गए, बट अभी तक एजेली ने ये डिसाइड नहीं किया है कि वो WWE के ऊपर रिटर्न करेंगी या नहीं। और गाइस यहाँ पर रॉक्सिन परेज का ये कहना है कि वो एजेली को अपनी मेंटोर मानते गए और वो भी पर्सनली यही चाहते गए कि एजेली यहाँ पर WWE के ऊपर रिटर्न कर सके। और करेंटली सीएम पंक रॉक्सिन परेज दोनों ही ये ट्राई कर रहे गए कि एजेली WWE के ऊपर रिटर्न करे। वेल गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एजेली WWE के ऊपर कभी रिटर्न करेंगी या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइस लास्ट ईयर सीएम पंक के WWE पर रिटर्न होने के बाद अब WWE के अंदर सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सीएम पंक बहुत ही बड़ी चाल चल रहे गए। गाइस यहां पर WWE के बाहर सीएम पंक के AEW में हुए कंट्रोवर्सी के बाद अब सीएम पंक WWE के अंदर लाइफ टाइम काम करना चाहते गए। और गाइस करंटली WWE के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक WWE के मैनेजमेंट के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बातें कर रहे गए। और वैसे तो सीएम पंक ऑलरेडी मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, बट गाइस सीएम पंक उनके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना चाहते गए और वो बेसिकली ये चाहते गए कि वो WWE के अंदर लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनके यहाँ पर रेसलर के तौर पर काम करने के बाद वो WWE के NXT के हेड क्रिएटिव बने। और गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि सीएम पंक और शॉन माइकल रियल लाइफ में काफी करीबी दोस्त थे। और गाइस यहाँ पर सीएम पंक ये ट्राई कर रहे गए कि शॉन माइकल के रिटायर होने के बाद वो यहाँ पर WWE के NXT को टेक ओवर करे। और गाइस अगर यहाँ पर सब कुछ सही जाता है तो गाइस पॉसिबली WWE के द्वारा सीएम पंक को एक और मल्टी ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया जा सकता है, जिसके अंदर वो WWE के ऑन स्क्रीन पर रेसलर के साथ साथ WWE के NXT के फ्यूचर बुकर भी होने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE सीएम पंक के इस डिमांड को मानती है या नहीं और सीएम पंक को लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट में साइन करती है या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।